सीएम नीतीश ने कहा दारू पीना है तो मत आओ बिहार। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है। शराबबंदी की सफलता के लिए सीएम का समाज सुधार। शराबबंदी बुरा चीज नहीं है, शराब पीना बुरा चीज है। शराब पियोगे तो मरोगे। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम वार लगातार। पहले सीजेआई ने शराबबंदी कानून पर किया वार। In legislating can directly result in flogging of courts. For example, the introduction of Bihar Prohibition Act in 2016 resulted in the High Court being flogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed. फिर 11 जनवरी को शराबबंदी पर सुप्रीम फटकार। अदालतों में लग रहा है शराबबंदी के मामलों का अंबार। फिर से एक बार शराबबंदी पर सुप्रीम सवाल लगातार। कानून लागू करने से पहले कोई अध्ययन की है सरकार? शराबबंदी पर सुप्रीम फटकार। जी हां, शराबबंदी पर सुप्रीम फटकार। वो शराबबंदी जो सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिल से जुड़ा हुआ है और जिसके लिए लगातार वो समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। पूरी मशीनरी झोंकी हुई है और पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इस काम में लगाया गया है कि शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। यानी बिहार में शराबबंदी की सफलता के लिए तो एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर लगे हैं। बिहार के हर जिले में जाकर नीतीश शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं और शराबबंदी के विरोध करने वालों को कोसते भी हैं। वहीं शराबबंदी की सफलता के लिए मद्य निषेध विभाग को ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक मुहैया कराए गए हैं। लेकिन सीएम नीतीश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है और बार बार बिहार सरकार को फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया और नीतीश सरकार से पूछा कि आखिर किस आधार पर शराबबंदी की थी? क्या कानून लागू करने से पहले कोई अध्ययन किया गया? यही सवाल पूछा गया और सवाल ये कि बार बार ऐसी नौबत क्यों आ जाती है, ऐसे मामले क्यों आते हैं और ऐसे मामलों की बाढ़ क्यों आ रही है हाई कोर्ट में, निचली अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में भी। और एक मामले की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार सरकार से सवाल पूछा है कि क्या कानून लागू करने से पहले कोई अध्ययन किया गया, क्या न्यायिक ढांचे के बारे में जानकारी ली गई और क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार ने कोई कदम उठाए हैं। सवाल यह भी पूछा गया कि जमानत याचिका की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जमानतों के मामलों के बोझ तले कोर्ट लगातार है। हाई कोर्ट के 26 में से 16 जज इसी काम में लगे हुए हैं और इस मामले में सुनवाई अगली 8 मार्च को होगी और जवाब बिहार सरकार को देना है। ये रिपोर्ट है। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार अभियान पर है। बिहार के हर जिले में जाकर नीतीश शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं और शराबबंदी के विरोध करने वालों को कोसते हैं। वहीं शराबबंदी की सफलता के लिए मद्य निषेध विभाग को ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक मुहैया करा दिए गए हैं। बिहार में शराब की एक बूंद भी कहीं न मिले, शराब का कोई धंधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी है।
स्वान दस्ता से लेकर आतंकवाद निरोधक दस्ता तक, ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक, सब कुछ शराब के खिलाफ अभियान में लगाया गया है। लेकिन सीएम नीतीश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है और बार बार बिहार सरकार को फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है और नीतीश सरकार से पूछा है कि किस आधार पर शराबबंदी की थी। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के लगभग हर बेंच में बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़ी याचिकाएं हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि क्या बिहार सरकार ने इन कानूनों को लागू करने से पहले कोई अध्ययन किया था और बुनियादी न्यायिक ढांचों को ध्यान में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है, क्या शराबबंदी कानून लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कोई अध्ययन किया? कानून लागू करने से पहले यह देखा कि इसके लिए न्यायिक ढांचा तैयार है या नहीं? सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को देखे। अदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई कदम उठाए हैं? इस कानून में बिहार सरकार प्ली बार्गेनिंग प्रावधान जोड़ेगी या नहीं? दरअसल कोर्ट में आरोपी अगर आरोप स्वीकार कर लेता है तो सजा में नरमी बरतने को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों और जमानत याचिकाओं की बाढ़ को लेकर भी बिहार सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 जज शराबबंदी कानून से जुड़े मसले देखने में व्यस्त हैं। बिहार में निचली अदालतों में भी जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर जेलों में कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। बिहार सरकार को सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को होगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर 11 जनवरी को सरकार को फटकार लगा चुका है। वहीं सीजेआई ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण तक बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हो, बिहार सरकार को फटकार लगाई हो, बिहार सरकार से सवाल पूछे हो। इससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। दरअसल बिहार सरकार 40 आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए बिहार सरकार पहुंची थी। वो आरोपी जो शराबबंदी कानून में जमानत पर थे, उनकी जमानत खारिज करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन बिहार सरकार को फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी और जमानत खारिज करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। और उससे पहले खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक समारोह में कहा था कि शराबबंदी कानून अदूरदर्शिता का उदाहरण है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस कानून को लेकर। तो बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार कितने सख्त हैं, उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में समाज सुधार यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने 2 टूक कहा था, शराब पीनी है तो मत आइए बिहार। लेकिन सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार की ये सख्ती अदालतों पर भारी पड़ रही है? क्या शराबबंदी कानून के कारण अदालतों पर मामलों के बोझ बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या कहा है बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने हाल ही में शराबबंदी कानून को कैसे अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया था, जिसके कारण अदालतों में एक साधारण जमानत के मामले की सुनवाई में 1 साल लग जाते हैं। Lack of foresight in legislating can directly result in flogging of courts. For example, the introduction of Bihar Prohibition Act in 2016 resulted in the High Court being flogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के चंद दिनों बाद ही मंगलवार यानी 11 जनवरी को फिर से मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में बेंच ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल बिहार सरकार शराबबंदी के आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जमानत के खिलाफ 40 अपील लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन बिहार सरकार की सभी 40 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने दलीलें दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खूब फटकार लगाई।
बिहार सरकार की ओर से दलील दी गई थी, आरोपी से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज में कितना प्रभाव डाला है और वहां एक मामले को सूचीबद्ध करने में 1 साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब की जमानत याचिकाओं से भरी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के 14 से 15 न्यायाधीश हर दिन इन जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और कोई अन्य मामला नहीं उठाया जा पा रहा है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया, शिकायत यह है कि हाईकोर्ट ने कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दी है, जबकि कानून में 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसके तहत गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। हमारी समस्या यह है कि शराब के मामलों में उच्च न्यायालय की ओर से लगातार जेल में बिताए गए कुछ समय के आधार पर जमानत के आदेश पारित किए जा रहे हैं। इस तर्क पर सीजेआई एनवी रमना ने टिप्पणी की, तो आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपने कानून बना दिया है। पीठ ने तब हत्या पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि जमानत और कभी कभी इन मामलों में अदालतों की ओर से अग्रिम जमानत भी दी जाती है। पहले सीजेआई ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया और अब तल्ख टिप्पणी की। ऐसे में सवाल है कि बिहार, जहां पहले से ही कई मामलों में सुनवाई में दशकों लग जाते हैं और इंसाफ मिलने में देरी होती है, वहां क्या शराबबंदी कानून अदालतों का बोझ बढ़ाकर आम आदमी को इंसाफ मिलने की राह में रोड़ा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब बिहार सरकार को 8 मार्च को देना होगा सुप्रीम कोर्ट में। सवाल क्या पूछे हैं? सवाल यह पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या शराबबंदी कानून लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कोई अध्ययन किया था? कानून लागू करने से पहले यह देखा गया कि इसके लिए न्यायिक ढांचा पूरी तरह से तैयार है या नहीं? सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को देखे। अदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। पूछा गया कि क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई कदम उठाए हैं? इस कानून में बिहार सरकार क्या प्ली बार्गेनिंग प्रावधान जोड़ेगी या नहीं? प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? दरअसल कोर्ट में अगर आरोपी आरोप अपना स्वीकार कर लेता है जज के सामने, तो सजा में नरमी बरतने को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 जज शराबबंदी कानून से जुड़े मसले देखने में व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा और कहा कि बिहार में निचली अदालतों में भी जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। जमानत याचिकाओं को अगर खारिज कर दिया जाता है एक साथ, तो जेलों में कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इन सभी बिंदुओं पर बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और इस मामले की सुनवाई अब 8 मार्च को होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर यह कह रहा है कि शराबबंदी कानून के कारण पहले से ही जो लंबित मामले हैं वो नहीं निपट रहे हैं और भी ज्यादा बोझ बढ़ रहा है, तो क्या स्थिति ऐसी है? इसे भी हमने समझने की कोशिश की, आंकड़े निकालने की कोशिश की। शराबबंदी कानून के कारण क्या मामले लंबित हो रहे हैं, समझिए आंकड़ों के जरिए। शराबबंदी कानून के दरअसल मामले कैसे लंबित होते जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू हुई थी। अक्टूबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत 3,48,170 मामले दर्ज किए गए। अक्टूबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत 4,01,855 गिरफ्तारियां हुई। इनमें से 20,000 जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट या निचली अदालतों में लंबित हैं। अक्टूबर 2021 तक ही शराबबंदी कानून के 2 लाख से भी अधिक मामले संज्ञान में भी आए हैं। लेकिन शराबबंदी कानून के 65% मामलों का ही सिर्फ ट्रायल शुरू हो पाया है। ट्रायल शुरू हो पाया है और 65% मामलों का ट्रायल शुरू होने के बाद इनमें 94,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जिनका ट्रायल लंबित है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मुताबिक दिसंबर तक करीब 1,08,000 मामलों का ट्रायल शुरू हुआ है, जबकि 94,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जिनका ट्रायल लंबित है। पिछले 5 सालों में महज 1,636 कांडों का ही ट्रायल पूरा हो पाया है। इसमें 1,019 मामलों में सजा सुनाई गई, जबकि 610 मामलों में आरोपी दोषमुक्त सिद्ध हुए हैं, बरी हुए हैं। पूरे राज्य में बिहार में 1,37,643 केस ऐसे हैं जो संज्ञान के स्तर पर लंबित हैं। इसमें सर्वाधिक मामले पटना के हैं। संज्ञान के स्तर पर लंबित मामलों में पटना में पुलिस के 33,268, जबकि उत्पाद टीम के 5,240 केसों में संज्ञान नहीं लिया गया। मुजफ्फरपुर में भी 10,000 से अधिक मामले संज्ञान की प्रतीक्षा में हैं और सारण में 8,000 से अधिक मामले, जबकि गया में 6,800 से अधिक मामले संज्ञान की प्रतीक्षा में।
और ये स्थिति तब है जब पहले ही बिहार की अदालतों में लंबित मामलों की बाढ़ है। पहले ही इंसाफ की आस में 10 वर्ष से भी ज्यादा समय लग रहे हैं, लेकिन मामले लंबित रह जा रहे हैं। 34 लाख मामले बिहार की अदालतों में लंबित हैं। बिहार की अदालतों में 10 सालों से लाखों मामले लंबित पड़े हैं। और यह आंकड़ा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के एक प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में सरकार ने दिए थे। आंकड़ों के मुताबिक अधीनस्थ कोर्ट में, बिहार के अधीनस्थ कोर्ट में 5 लाख से ज्यादा मामले 10 वर्षों से ज्यादा लंबित हैं। इनमें 4,38,000 क्रिमिनल और 63,241 सिविल मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट में 10 वर्ष से पुराने मामले 26,274 ऐसे हैं जो लंबित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 7,25,000 मामले लंबित हैं। सोचिए, हाईकोर्ट में 27,228 मामले 5 से 10 वर्ष से लंबित पड़े हुए हैं, जबकि निचली अदालतों में 5 वर्ष से कम के लंबित मामले 21,46,000 हैं। और वहीं पटना हाईकोर्ट में 1,73,000 मामले लंबित हैं। 10 दिसंबर 2021 तक हाईकोर्ट में 2,27,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। और वहीं 10 दिसंबर 2021 तक निचली अदालतों में 33,73,000 मामले लंबित थे। और बिहार के निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त हैं। ये तब सुशील मोदी के प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में सरकार ने दिया था, जिसके मुताबिक यह आंकड़ा है। अब अंदाजा लगाइए, स्थिति यह है कि बिहार में तो पहले ही इंसाफ की आस में कई मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। लाखों मामले 10 वर्षों से भी ज्यादा से समय से, और उसके बाद शराबबंदी कानून के मामले और भी ज्यादा। और उसके मुताबिक कोर्ट जजों की संख्या सीमित है, कम है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस कानून को लागू करने को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा और बताना होगा कि इस कानून को लागू करने से पहले क्या न्यायिक ढांचा को लेकर अध्ययन किया गया और क्या कदम उठाए गए हैं कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर। लौटते हैं ब्रेक के उस पार, बजट सत्र की बात करेंगे। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और दोनों राज्यों में अपने अपने मुद्दे हैं जिस पर हंगामा होने के आसार हैं।